सो गाइज ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने जा रहा है। मैं आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देखना, बिकॉज इस वीडियो में मार्केट से रिलेटेड भी आपको नॉलेज मिलने वाला है और थोड़ा सा हिस्टोरिकल नॉलेज भी मिलने वाला है कि हमारी जो कंट्री है या फिर हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, जब किसी वॉर जोन में घुसता है तो पूरे कंट्री का जो इकोनॉमिक्स होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अभी सामने जो वर्ड आपको लिखा हुआ दिख रहा है वर्ल्ड वॉर 3, ये होगा कि नहीं होगा अभी हम लोग को नहीं पता, बट हाँ ऐसा सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग के पास पहले तो डाटा होना चाहिए कि प्रीवियसली मार्केट में जब भी वॉर्स हुए हैं तो मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। तो इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली वही करेंगे। पास्ट में जितने भी वॉर्स हुए हैं उस पर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, चार्ट पर क्या हुआ है, ये हम लोग एनालाइज कर रहे होंगे। उसके हिसाब से जो डाटा निकल के आएगा उसके हिसाब से हम लोग एंटिसिपेट कर पाएंगे कि अगर ये चीज हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है, तो हमारे मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा और पूरे वर्ल्ड मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो चलिए हम आपको चार्ट पे लेके चलते हैं और वहां पे शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो चलिए चार्ट पे हम लोग अब समझने का कोशिश करते हैं। तो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अमेरिकन मार्केट को एनालाइज करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इंडियन मार्केट को क्यों नहीं एनालाइज कर रहे हो, हम लोग तो इंडियन मार्केट में काम करते हैं। तो गाइज जो एनएसई है हम लोग का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं, वो 1992 में बना था। उसके पहले सारे वॉर्स हो चुके थे। तो हम लोग अमेरिका को एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि सम एंड हाउ हर कंट्री एक ही तरह से, मतलब मार्केट जो है वो एक ही तरह से रिएक्ट करता है, फर्क नहीं पड़ता किस कंट्री का मार्केट है। ठीक है, तो हम लोग पहले अमेरिका को एनालाइज कर लेते हैं, जिसका डाटा हम लोग के पास है। बिकॉज इंडियन मार्केट का जो ट्रेडिंग डाटा है वो 1980 के बाद अवेलेबल है। तो अभी हम लोग 1940 में पहले वर्ल्ड वॉर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ हम लोग कारगिल वॉर को एनालाइज करेंगे जो इंडिया में हुआ था, और मुंबई अटैक को एनालाइज कर लेंगे। तो उसका डाटा है मेरे पास। ठीक है, अभी हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 पे फोकस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो वर्ल्ड वॉर 1 जब स्टार्ट हुआ था, आई थिंक कब स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था। मार्केट देखो कैसे रिएक्ट करती है। जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ 1914 में, और 4 साल चला था 1918 तक। ठीक है, 4 साल था वर्ल्ड वॉर 1। जैसे ही वॉर स्टार्ट होता है, मार्केट क्या करती है, अमेरिकन मार्केट पहले 13% का एक डिप लेती है, मतलब अप्रॉक्स 13-14% का एक डिप मारती है। और अभी वॉर चल रहा है, वॉर खत्म नहीं हुआ है, वॉर अभी स्टार्ट हुआ था। जुलाई में वॉर स्टार्ट हुआ था, बट मार्केट ने क्या किया, एक डिप मारा और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, मार्केट फिर ऊपर निकल गई। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने लगभग हाई कितना मारा, मार्केट ने लगभग बॉटम से इसने हाई लगाया अप्रॉक्स 115% का, मतलब मार्केट 115% का हाई लगाई। अभी वॉर चल रहा है, वॉर खत्म नहीं हुआ, वॉर खत्म हुआ था 1918 में, वॉर यहाँ पे आके खत्म हुआ था। तो इससे हम लोग को क्या सीखने को मिलता है, मार्केट शॉर्ट टर्म पेन लेती है किसी भी चीज का। जब भी हम लोग किसी ऐसा अनसर्टेन इवेंट में जाते हैं तो मार्केट देखती है कि हाँ अभी इससे बुरा और क्या हो सकता है। अगर उससे बुरा और कुछ उसको नहीं दिख रहा होता है, फिर मार्केट ऊपर निकल जाती है। हम लोग सेम कोविड के टाइम पे ये चीज देख चुके हैं अपने इंडियन मार्केट में। कोविड हम लोग का स्टार्ट हुआ था, आई थिंक कोविड आया था दिसंबर के आसपास उसका, 2019 में आया था दिसंबर के आसपास। थोड़ा चाइना वाइना से हम लोग को न्यूज आना स्टार्ट हो गया था। मार्केट आई थिंक दिसंबर से थोड़ा थोड़ा डाउन ट्रेंड पे आई है, और मार्केट मई में आई थिंक उसने लो लगा दिया था अपना। उसको भी हम लोग एनालाइज कर लेंगे, कोविड को भी लास्ट में एनालाइज कर लेंगे। और मई में हम लोग का कोविड केस पीक पे था। जून जुलाई में हम लोग इंडिया में कोविड केस पीक पे था, बट मार्केट ऊपर जा रही थी। मार्केट को पता था कि इससे बुरा और कुछ नहीं होने वाला है, अब चलो ऊपर। आपको बड़ा देख के हैरानी होगा, जो लोग मार्केट में काम करते हैं उन लोगों को पता है कि कोविड केसेस कम नहीं हो रहे थे, कोविड केसेस बढ़ते जा रहे थे। लोगों को लग रहा था कि अच्छा हो क्या रहा है मार्केट में, सब तो खराब है, लेकिन मार्केट ऊपर जा रही थी। मार्केट देखती कि और बुरा क्या हो सकता है, और जब उसको गिरना होता है तो देखती है कि और अच्छा क्या हो सकता है। अगर उसको फ्यूचर खराब दिख रहा होता है तो नीचे आ जाती है, अगर उसको फ्यूचर ठीक दिख रहा होता है तो फिर ऊपर। मार्केट 6 मंथ आगे चलती है, मार्केट को यहाँ से 6 मंथ आगे देखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या सीखने को मिल रहा है कि शॉर्ट टर्म पेन लेती है मार्केट। जब भी किसी अनसर्टेन इवेंट में जाता है, मार्केट में एक शॉर्ट टर्म पेन आता है, उसके बाद मार्केट ऊपर निकलती है। वर्ल्ड वॉर 1 के बीच में मार्केट ने देखो 100% का रैली दिया, 100% का। सो गाइज वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हम लोग चलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में। अभी देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। अब गाइज ये है वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था 1939 में, एंड लगभग 6 साल के आसपास चला था, 1945 तक चला था। इसके बीच में एक पर्ल हार्बर अटैक भी हुआ था। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, जिस पर्ल हार्बर एक मूवी है जिसमें जापान ने अटैक किया था अमेरिका के ऊपर, पूरा खत्म धो दिया था पूरा अमेरिका को। तो अभी हम लोग देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में मार्केट ने क्या किया था। मार्केट अगर देखो, जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अप्रॉक्स 40% का लो मारा। ठीक है, और बीच में पर्ल हार्बर अटैक था, उसका भी एक इम्पैक्ट आ गया था उसमें। ठीक है, आप लोग ये सब जाके वेरीफाई कर लेना। ठीक है, 40% का लो मारा। अभी वॉर चल रहा है, वॉर खत्म नहीं हुआ है, वॉर अभी चल रहा था। और वॉर खत्म होने से पहले, वॉर जहां खत्म हुआ उसके बाद तो मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई। वॉर खत्म होने से पहले, वॉर के बीच में मार्केट ने लगभग 100% का ग्रोथ दे दिया, 40% गिरी, 100% ऊपर चली गई। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में भी।
इससे क्या सीखने को मिल रहा है, हम लोग दो बार देख लें, वर्ल्ड वॉर वन में भी सेम सेम किया मार्केट ने, वर्ल्ड वॉर टू में भी सेम किया, मतलब मार्केट शॉर्ट टर्म पेन लेती है, उसके बाद बाउंस बैक कर जाती है। हम लोग क्या करते हैं ऐसे पैनिक सिचुएशन में, हम लोग के पास जितना चीज होता है, जो भी स्टॉक होता है, सब बेच देते हैं। हम लोग जितने रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, हम लोग सब बेच देते हैं। और जितने प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लोग अभी खरीदते हैं, क्योंकि अभी सही टाइम है, बाय द डिप। हम लोग पढ़े हैं कि बाय द डिप, बाय द डिप, हम लोग कभी डिप में बाय नहीं करते हैं। हम लोग का साइकोलॉजी वैसा नहीं है। अभी हम लोग को यहाँ देख के क्या लग रहा है कि हाँ हाँ यार, वर्ल्ड वॉर टू जब स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर वन में भी सेम चीज हुआ, वर्ल्ड वॉर टू में भी 40% का मार्केट ने डिप लिया, बीच में पर्ल हार्बर अटैक, और उसके बाद देखो, उसके बाद मार्केट को क्या लगता है, मार्केट को लगता है कि और बुरा क्या हो सकता है। मार्केट ने देखा पर्ल हार्बर अटैक हो गया, जापान ने मार दिया अमेरिका को, अब और क्या होगा, अब इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, उससे बुरा जब कुछ नहीं हो सकता है, मतलब देखो 1941 में अटैक हुआ था पर्ल हार्बर का, 1942 मई से मार्केट चलना चालू की, एंड वर्ल्ड वॉर टू खत्म नहीं हुआ। खत्म होने के बाद तो मार्केट साइडवेज हो गई है, खत्म होने से पहले 100% बढ़ चुकी है। अब जब तक आप लोग को लगेगा कि यार वर्ल्ड, मतलब अगर हम लोग वहां पे होते, हम लोग क्या करते, हम लोग वॉर खत्म होने का वेट करते, और वॉर खत्म होता तब तक तो मार्केट इतनी ऊपर। कोविड में भी तो हम लोग के साथ सेम हुआ ना, कोविड के टाइम भी हम लोग ऐसे ही छूटे ना, कि मार्केट नीचे से ऊपर आ गई, जब कोविड पूरा शांत हो गया तब लगा रहे मार्केट तो बहुत ऊपर खड़ी है, अब कहाँ इन्वेस्ट करें, अब तो बहुत ओवर वैल्यूड हो गया मार्केट। ठीक है, तो हम लोग के साथ हमेशा ऐसा होता है, हम लोग ऐसे सिचुएशन में जहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए हम लोग नहीं करते इन्वेस्ट। वर्ल्ड वॉर टू में भी मार्केट ने सेम किया, पर्ल हार्बर अटैक, वर्ल्ड वॉर टू, और खत्म, उसके बाद कंसोलिडेशन में आ गई। ठीक है, सो गाइज वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक फेज आता है जिसमें कोरियन वॉर होता है। कोरियन वॉर क्या था, कोरिया एक कंट्री था जिसको जापान रूल करता था। ठीक है, इसको 1948 में इंडिपेंडेंस मिला था वर्ल्ड वॉर टू के बाद। तो इसमें हाफ हाफ में बांट दिया गया था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया क्या था, कम्युनिस्ट कंट्री था, और साउथ कोरिया क्या था, कैपिटलिस्ट कंट्री था। अब कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट क्या है ये सब आप कहीं और जाके गूगल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया को ना अटैक करना था, तो उसने गया घुसा, साउथ कोरिया का पूरा सियोल तक कैप्चर कर लिया, पूरा मतलब साउथ कोरिया उसने एक हद तक कैप्चर कर लिया था, नॉर्थ कोरिया ने। अब इसमें वापस से अमेरिका का एंट्री होता है, अमेरिका का मतलब अमेरिका अपना आर्मी लेके घुसता है, पूरा सियोल को मतलब वापस से विक्ट्री दिलाता है, क्योंकि अमेरिका का मोटिव था कि कम्युनिस्ट कंट्री को खत्म करना है। ठीक है, तो इसमें अब मैं ये क्यों, क्योंकि अमेरिका घुस रहा है ना, अमेरिका का सारा चीज यूज हो रहा है, आर्मी यूज हो रहा है, उसका रिसोर्स यूज होगा, हर चीज होगा, तो कहीं ना कहीं उसका स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अमेरिका इंटर हो रहा है, तो अमेरिका का भी तो लग रहा है ना, पैसा लग रहा है, आर्मी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। ठीक है, लेकिन आपको कहीं मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है क्या? हाँ, मुझे एक थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट जब स्टार्ट हुआ तो मार्केट ने एक डिप मारा 15% के आसपास, और फिर पूरे वॉर फेज में, जब तक वॉर चला, 3 साल वॉर चला, मार्केट में कुछ नहीं हुआ। मार्केट वहां से भी लगभग 20-30% ऊपर ही आ गया, पूरा वॉर पीरियड में भी मार्केट अप ट्रेंड में ही रहा। ठीक है, उसके बाद एक टाइम फेज आता है जहां एक वियतनाम वॉर हुआ। वियतनाम भी एक कंट्री था, दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक एक साइड को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, बट इस टाइम में भी मतलब मार्केट, मुझे सिर्फ एक कंसोलिडेशन दिख रहा है मार्केट में, मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है। मार्केट कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करती रही, एक छोटा सा डिप लिया, और उसके बाद बूम। ठीक है, उसके बाद मार्केट बूम। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर से एक हाई मारा। अगर मैं लो से दिखाऊं, अगर आप लो से कैलकुलेट करोगे तो इट हैज मेड एन हाई ऑफ 77%। ठीक है, तो जब भी वॉर होता है, हम लोग जो 2-3 वॉर देख रहे हैं, हो क्या रहा है, वॉर के टाइम पे मार्केट या तो कंसोलिडेट कर रही है, थोड़ा सा डिप ले रही है, एंड वॉर खत्म नहीं होता है, उसी बीच से वो चलना चालू कर देती है। ठीक है, सो गाइज वियतनाम वार खत्म होने के बाद एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। अब ये क्या था, क्यूबेरियन एक आइलैंड था जो अमेरिका के आसपास है। ठीक है, अगर आप अमेरिका का मैप खोल कर देखोगे तो आपको देखिएगा बहुत सारे आइलैंड्स का एक समूह है, क्यूबेरियन आइलैंड। वहां पर यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने, अभी का जो रसिया है, उसने क्या किया था कि पूरे आइलैंड पे मतलब अपना दोस्ती करके पूरे जगह पे मिसाइल सेट कर दिया था, अपना न्यूक्लियर मिसाइल सेट कर दिया था, और ऐसे जगह पे सेट किया था, ऐसे लोकेशन पे सेट किया था कि जब चाहता अमेरिका का जो 50 का 50 स्टेट है या कंट्री, उस पर जाके अटैक कर सकता था, पूरा अमेरिका 1 मिनट में रेगिस्तान बन सकता था। वैसे पैनिक सिचुएशन में भी अगर आप बोलोगे कि मार्केट न्यूज को डिस्काउंट कर लेता है, अगर मैं यहां से भी सोचूं कि हाँ हो सकता है उस वक्त पहले से ऐसा कुछ चल रहा होगा, बिकॉज हम लोग को तो नहीं पता उस वक्त अंदर अंदर क्या चल रहा होगा, अगर यहां से भी टॉप से भी पकड़ूं तो मार्केट कितनी गिरी, मार्केट अराउंड 30% के आसपास करेक्ट हुई। ठीक है, उसके बाद जब ये मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये कोल्ड वॉर का टाइम था, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर थ्री का सिचुएशन बन गया था कि रसिया होता हो सकता है अटैक कर देता, अमेरिका फिर अटैक करता, तो वर्ल्ड वॉर थ्री हो सकता था, बिकॉज दो सुपर पावर आमने सामने थे। ठीक है, कुछ भी हो सकता था। बट ऐसे पैनिक सिचुएशन में भी मार्केट 30% का करेक्शन ली, एंड उसके बाद आपस में डिप्लोमेटिकली जब वो लोगों ने समझौता किया, उसके बाद मार्केट ने लगभग 80% का रिकवरी दिखाया। अगर आप बॉटम से पकड़ोगे तो मार्केट हैज रिकवर्ड अप्रॉक्स 80%, 80% का रिकवरी दिखाया। और उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में गई, उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया। ठीक है, उसके बाद कौन सा वार होता है हम लोग देखते हैं। उसके बाद आई थिंक चलो 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 चलो, 1 मिनट,
और छोटा, हाँ। उसके बाद अरे ये तो सबको पता होगा आई थिंक, मतलब इसका तो यूट्यूब पे वीडियो भी आपको मिल जाएगा, 9/11 अटैक। आई थिंक एवरीवन नोज। 2001 में हुआ था, सितंबर में हुआ था 9/11, जो अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जो दो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, उस पे ओसामा बिल्लादिन ने दो एरोप्लेन ले जाके घुसा दिया था पूरे बिल्डिंग पे, पूरा बिल्डिंग को मतलब एक तरह से तबाह कर दिया था। इसका आप इमेज चाहोगे तो आपको मिल जाएगा, देखो ये ऐसा इमेज है, ठीक है। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसको गिरा दिया गया था, मतलब एक इतना बहुत गंदा सिचुएशन था जहां पे पूरा फाइनेंस रिलेटेड चीज हो रहा है, उसको गिरा दिया गया, ठीक है। उस उतने खराब सिचुएशन में भी मार्केट ने, अगर मैं यहां से भी पकड़ूं, मार्केट ने कितना का लो मारा, लगभग 30% का लो मारा, ठीक है। और उसके बाद एक इराक वॉर हुआ, ठीक है, उसमें भी मार्केट ने कुछ खास नहीं लो मारा, वो जो लो था वही था। और वॉर जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके बाद मार्केट, देखो मार्केट क्या करती है ना, मार्केट सिर्फ देखती है और बुरा क्या हो सकता है, ठीक है। मे भी मार्केट को पता हो कि और वॉर सिचुएशन है, तो मार्केट ने थोड़ा सा नीचे तक लिया, 30-40% का करेक्शन। जैसे ही इराक का वॉर स्टार्ट हुआ, अब इसका आप हिस्ट्री देख लेना क्या था, मार्केट अपना रिकवरी मोड में आ गई। और उसके बाद मार्केट ने कम से कम रिकवर किया। इराक वॉर स्टार्ट होने से मार्केट 40% गिरने के बाद 90% का रिकवरी लगभग लेके आई मार्केट अपने आप में, ठीक है। उसके बाद आई थिंक दिस, ये जो था ये सबको पता है, ये अभी तक का ग्रेट डिप्रेशन था 2007 का। एंड दिस इज समथिंग जिसको हम लोग मार्केट क्रैश बोल सकते हैं, ये है मार्केट क्रैश, ये था एक एक्चुअल मार्केट क्रैश। आई थिंक एवरीवन नोज 2007 में क्या होता, पूरा इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया था सब जगह, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड, सिर्फ अमेरिका नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड हालत खराब हो गया था सारे कंट्रीज का। और यहाँ मार्केट ने लगभग 50% गिरा था, इसको मार्केट क्रैश बोलते हैं, ठीक है। मार्केट 50% नहीं गिरी तो फिर क्रैश का है, ठीक है। यहाँ मार्केट लगभग 54% तक का लो लगाया। एंड इतने गंदे सिचुएशन में भी, इतने खराब सिचुएशन में भी 2008 में हमारी इंडियन मार्केट भी गिरी थी, आई थिंक आप सबको याद है। 2007 से अमेरिका गिरा, फिर 8 में हम लोग गिरे थे। यहाँ से मार्केट ने एक लो लगाया 2009 में, और उसके बाद देखो मार्केट एक रिकवर करके आज कहाँ पर खड़ी है। अब इतने सारे वॉर को एनालाइज करके, पूरे अमेरिकन मार्केट को एनालाइज करके हम लोग क्या सीखे, जब जब वॉर हुआ है, जब तक ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है जहाँ पे एक पैनिक क्रिएट किया जाता है, वहां पर हम लोग को अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। वहां पर इन्वेस्टिंग का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, सही टाइम पे अगर आप करो तो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इंडियन इंडियन मतलब इंडिया में भी दो बार हुआ है, एक कारगिल वॉर हुआ है, एक मुंबई अटैक हुआ है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं उस वक्त हमारी मार्केट कैसे रिएक्ट की थी इंडिया में। सो गाइज अब हम लोग इंडियन मार्केट को देखते हैं। जब कारगिल वॉर हुआ था, आई थिंक डेट था 3 मई 1919 में हम लोग का कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ था। और उस वक्त इंडियन मार्केट में क्या था, और शायद जून जुलाई में खत्म हो गया था, शायद जुलाई में खत्म हो गया था। वेट अ मिनट मैं देख लेता हूँ, हाँ। और 26 जुलाई 1990 में खत्म हो गया था, 3 मई को स्टार्ट हुआ था, 26 जुलाई 1919 में खत्म हो गया था, ठीक है। उस वक्त देखो इंडियन मार्केट कैसे रिएक्ट की थी। इंडियन मार्केट जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ, मार्केट ने एक थोड़ा सा डिप लिया, इंडियन मार्केट ने कितना 15-16% का डिप लिया, 16 से 17% का डिप लिया। और वॉर चल रहा है, वॉर खत्म नहीं हुआ है अभी। वॉर खत्म होने से पहले मार्केट ने एक पिन बार बनाया एंड देन रिकवर कर गई, ठीक है। और अगर मैं बॉटम से देखूं, तो बॉटम से लगभग 16% का डिप लिया और 34% का रिकवरी दिखाया था मार्केट ने। और उसके बाद फिर से वो ऊपर निकल गई थी अपना, ठीक है। फिर बीच में जो हुआ हुआ हुआ, उसके बाद और कोई अटैक तो हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद जो 2008 में एक क्राइसिस आया था, ठीक है, ये एक तो बुल रन था। फिर 2008 में हम लोग अमेरिका के साथ गिरे थे, ये एक तो एक बुल रन था, ठीक है। फिर 2008 में हम लोग अमेरिका के साथ गिरे थे, ठीक है, ये दिख रहा होगा। 2007 में अमेरिका गिरना चालू हुआ था, फिर हम लोग भी गिरे थे 2008 के आसपास, ठीक है। फिर एक मुंबई अटैक हुआ था, जो आई थिंक कसाब था, शायद कसाब ने अटैक किया था ताज होटल पे, इस सब पे मुंबई में घुस के पूरा उसने अटैक किया था। और कितना गंदा सिचुएशन था आप लोग ये तो हाल फिलहाल का ही आई थिंक हम लोग देखे भी हैं, ठीक है, 2008 में हम लोग होंगे, ठीक है। उसमें भी इतना गंदा सिचुएशन में भी मार्केट कुछ नहीं की, मार्केट ने सिर्फ एक कंसोलिडेशन दिखाया और उसके बाद एक ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। देखो मार्केट ने एक कंसोलिडेशन दिखाया एक छोटा सा टाइम फ्रेम का, उसके बाद ब्रेकआउट एंड देन मार्केट बूम कर गई अपना अपसाइड के लिए। तो इससे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट, जब जब मार्केट में कुछ उल्टा सीधा होता है, मार्केट या तो डिप लेती है बहुत छोटा सा, और उसके बाद ब्रेकआउट। और वॉर, कोई भी गंदा सिचुएशन है उसी के बीच में कुछ ठीक नहीं हो रहा होता है मार्केट में। मार्केट में न्यूज खराब रहता है लेकिन मार्केट चलना चालू कर देती है, मार्केट बोलती है कि और खराब क्या हो सकता है, अगर और खराब कुछ नहीं हो सकता तो हम जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। अभी हम लोग कोविड भी थोड़ा एनालाइज कर लेंगे, बिकॉज दिस इज द टाइम जहां पे मार्केट ने हम लोग को बहुत अच्छे से सिखाया कि क्या क्या हो सकता है। देखो कोविड कब स्टार्ट हुआ था, अगर कोविड तो ये फ्रेश इवेंट है, आई थिंक सबको पता है कोविड कब हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, अभी भी हम लोग निकले नहीं है अच्छे से कोविड से, अभी भी है ही थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कोविड आई थिंक नवंबर या दिसंबर से चाइना से न्यूज हम लोग को आना स्टार्ट हो गया था। हमको भी याद है, हम लोग आराम से टीवी देखते थे कि हाँ चाइना में कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। इंडिया में उस वक्त आया नहीं था, चाइना में हम लोग को न्यूज दिख रहा था कि एक वायरस फैल रहा है, चाइना अपने वुहान कंट्री में फैल रहा है, ठीक है।
जैसे ही इंडिया में थोड़ा फैलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, आई थिंक दिसंबर से इंडिया में भी आ गया था, ठीक है, जैसे ही फैलना स्टार्ट हुआ, देखो 23 मार्च को हम लोग का लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, उससे पहले मार्केट गिर चुकी थी। उससे पहले दिसंबर से 20 जनवरी से मार्केट ने गिरना चालू हुआ, और मार्केट का लो कब लगा? मार्केट का लो मार्च में लग गया, ठीक है, ये देख लो, मार्केट का लो मार्च में ही लग गया था। 23 मार्च को हम लोग का लॉकडाउन अनाउंस हुआ, मार्केट का लो लग चुका है, उसके बाद मार्केट एक भी लो नहीं लगाई है। सोचो, जबकि जब लॉकडाउन लगा था, आप लोग सबको याद है, कोविड में जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद जो केसेस है वो अपना पीक पे थे, उसके बाद केसेस बढ़ना चालू किए थे। 23 मार्च से पहले केसेस उतने नहीं थे। ट्वेंटी जो पीक था हम लोग का जून जुलाई का पीक था कोविड का, ठीक है। तो 23 मार्च, जिस दिन मोदी जी आके लॉकडाउन लगाए थे, उस दिन मार्केट का लो बन गया था। मार्केट में मतलब और बुरा क्या हो सकता है? लॉकडाउन हो गया, इससे बुरा और कुछ नहीं होना है। नहीं, इससे बुरा और कुछ नहीं होना। अब वैक्सीन आएगा, सब कुछ होगा। मार्केट उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद चलती गई चलती गई चलती गई, और अभी भी ऊपर खड़ी है। अभी भी कोविड में कुछ ऐसा नहीं कि हम लोग अब जाके कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि हाँ हम लोग एक सेफ जोन में है। लेकिन मार्केट मार्केट ने जो क्रैश दिया, वहां से तो मार्केट ने कितना क्रैश दिया आप ध्यान से। मार्केट टॉप से गिरी लगभग 40%, ठीक है, 40% मार्केट गिर गई। ये सेंसेक्स है, निफ्टी नहीं है, सेंसेक्स है, ठीक है। और उसके बाद रिकवरी दे दिया मार्केट ने, 140% का रिकवरी दे दिया। अब जाके हम लोग ठीक हुए हैं, लेकिन मार्केट तो ऊपर खड़ी है। मतलब इतने सारे वॉर्स को, इतने सारे पैनिक सिचुएशन को एनालाइज करके हम लोग को क्या सीखने को मिल रहा है कि मार्केट में जब भी पैनिक सिचुएशन आता है, मार्केट एक शॉर्ट सेंटिमेंटल हिट लेती है, ठीक है, जो एक बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होता है, बहुत लंबा टाइम फ्रेम के लिए नहीं होता, बहुत छोटा टाइम फ्रेम के लिए होता है। और जब उसको ऊपर चलना होता है ना, तब ग्राउंड पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। हम लोग को लगा यार कि यार ग्राउंड पे तो कुछ है ही नहीं। 23 मार्च है, केसेस अपने मतलब केसेस भी बढ़ रहे हैं, मार्केट भी बढ़ रही है, ये कैसे हो सकता है? हम लोग को लगता है कि यार ये होना नहीं चाहिए, मार्केट को गिरना चाहिए, ये वो फलान बहुत सारा चीज हम लोग सोचते हैं। लेकिन मार्केट बोलती है कि और बुरा क्या हो सकता है। अगर मार्केट को और बुरा नहीं दिखेगा, मार्केट ऊपर निकल जाएगी। मतलब अभी जो चल रहा है रसिया यूक्रेन में, हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? जिस दिन हम लोग ये समझ पाए कि और बुरा क्या होगा, रसिया अभी यूक्रेन के कैपिटल के अंदर घुस चुका है, और बुरा कुछ हो सकता है? और बुरा ये हो सकता है कि अमेरिका अटैक कर दे रसिया पे, और बुरा कुछ हो सकता है? आपको एनालाइज करना है कि और बुरा क्या हो सकता है, बिकॉज मार्केट भी ऐसा ही देखती है कि और बुरा अगर कुछ होना है तो हम तो जा रहे हैं नीचे। अगर सब कुछ हो गया, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, मैंने देख लिया, अब हम जा रहे हैं ऊपर। तो जिस दिन ये हो जाएगा कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, ग्राउंड पे सब कुछ खराब होगा, ग्राउंड पे अभी भी वॉर चल रहा होगा, लड़ाई हो रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन मार्केट अपना ऊपर चलना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब हम लोग सारा डाटा देख लिए, डाटा का क्रंच देख लिए, ठीक है। अब हम लोग आउटरो में मिलते हैं और थोड़ा कंक्लूजन के ऊपर बात करते हैं कि हम अभी क्या करने वाले हैं। तो गाइज हम लोगों ने पूरा डाटा देखा कि जब जब वॉर हुआ है मार्केट कैसे रिएक्ट की है, स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट आया है। इससे हम लोग को इतना तो समझ में आ गया कि हाँ एक शॉर्ट हिट मिलेगा। 5% का करेक्शन आया है, 5% गिरी है। अगर टॉप से देखो निफ्टी तो शायद बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, लेकिन जो अभी जो न्यूज़ आया उसके बाद से 5% गिरी है। मे भी थोड़ा बहुत और करेक्शन आ जाए या नहीं आया, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। बट आपको जो ढूंढना है कि और कुछ इससे ज़्यादा भी खराब और क्या हो सकता है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि इससे भी खराब कुछ हो सकता है, तो अभी और करेक्शन आना बाकी है। या फिर अगर आपको समझ में आने लगा कि नहीं जितना होना था हो गया, रसिया घुस चुका है कैपिटल में यूक्रेन के, इससे बुरा और कुछ नहीं होगा, लगभग कैप्चर कर ही लिया है, तो आप अभी अच्छे से स्टॉक्स चुनो, इन्वेस्ट करना चालू कर दो। इनफैक्ट अगर इससे खराब भी आपको समझ में आ रहा है, इन्वेस्ट करना चालू कर दो, और नीचे आएगा एवरेज कर लेना, लेकिन अच्छे स्टॉक्स, ठीक है। कोई फालतू से कंपनी में मत घुस जाना, बिकॉज उन लोगों का कोई फ्यूचर नहीं होता। अच्छे जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं वो अभी बहुत सही सही दाम पे मिल रहे हैं, रिलायंस हो गया, HDFC हो गया। आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढो, अच्छे से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करने का टाइम है, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन द मार्केट ने डिप लिया है। अभी जो इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। कोविड के टाइम पे तो सारे लोग छूट चुके हैं, क्योंकि हम लोग को समझ में ही नहीं आया कि मार्केट ने क्या किया, ठीक है। लेकिन अभी एक बढ़िया टाइम है, आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। मार्केट थोड़ा करेक्ट हो चुकी है, मे भी थोड़ा बहुत और करेक्शन आ जाए, और नीचे आएगा और खरीद लेंगे, एवरेज कर लेंगे। सारा पैसा नहीं लगाना है अभी, लेकिन हाँ अभी आप 20% 30% जितना भी आपको इन्वेस्ट करना है उसका डाल सकते हो, और नीचे आएगा और 20-30% डालना, और फिर ऊपर जब निकलने लगेगा तो पूरा 50% डाल देना। ये एक पिरामिडिंग स्ट्रक्चर में स्टैगर्ड वे में आप बाई करो, ठीक है। और जब ऊपर जाएगी तो फिर हम लोग स्टैगर्ड वे में भी सेल करेंगे। स्टैगर्ड वे कहने का मतलब कि अगर हमको 1 लाख रुपए डालना है मार्केट में, तो अभी से हम 20,000 रुपए डाल दिए, और नीचे आया तो और 20,000 रुपए डाल दिए, और नीचे आया तो 10,000 और डाल दिए, फिर जब ऊपर जाने लगा तो 50,000 और डाल दिए। एक स्टैगर्ड वे होता है, आपका बाइंग एवरेज नीचे आ जाएगा, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में डालना, ठीक है। अब एट द एंड ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, बिकॉज बहुत एफर्ट लगा, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा। कुछ यूट्यूब वीडियो से भी मैंने मतलब ये जो कंटेंट है निकाला, कुछ थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ा, ठीक है। तो एफर्ट लगता है बनाने में। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करो, और लाइक करना, और मेरे चैनल पर अगर नए आए हो, ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहेगा, सब्सक्राइब कर देना। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।
एंड आप कमेंट करके लिख सकते हो कि आपको अगर स्टॉक्स स्पेसिफिक एडवाइस, देखो ऐसे तो स्टॉक्स मैं नहीं बताने वाला, बट हाँ मोटा मोटा मैं इतना बता सकता हूँ कि कौन सा सेक्टर पे एक हिट मिलेगा या कौन सा सेक्टर अब चलने वाला है, कौन सा सेक्टर जा सकता है ऊपर नीचे। सेक्टर वाइज मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, अगर आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट करके लिख देना कि सेक्टर वाइज भी थोड़ा बहुत बता दो, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, बिकॉज बहुत मेहनत लगा बनाने में, 2-3 दिन का रिसर्च था, ठीक है। एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड पूरे फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, जो लोग भी स्टॉक मार्केट में है, इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, सबको दे दो, ताकि एक पूरा एक उन लोग के पास डाटा हो। क्या होता है ना कि जब हम लोग के पास डाटा होता है तो हम लोग को डर नहीं लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।